अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा हुमैर और बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी इन तमाम वीडियोस का मकसद सोसाइटी में हेल्प और अवेयरनेस देना है ताकि बहुत सारे लोग घर बैठे अपने मसाइल हल कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये वीडियोस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख सकें। अपने कमेंट्स के ज़रिए सपोर्ट भी करते रहें और फीडबैक भी देते रहें। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ वो है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया जिसको आम ज़बान में पागलपन, दीवानगी या इस तरह से नाम दिया जाता है और इसको शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन हमें उनकी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चल रहा होता कि वो इस बीमारी का शिकार हैं। इस बीमारी में किस तरह की अलामात पैदा होती हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी में नींद भी मुतासिर होती है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी बहुत होता है और इसमें जो ख़ास तरह के जो अलामात हैं उसमें मरीज़ को ऐसी आवाज़ें आना जो कि उसको बाकायदा फ़ील होता है कि उसको आवाज़ें आ रही हैं, उसको कोई भी ऐसे लोग नज़र आना जिनके बारे में वो बताए, बात करे, या उसको इस तरह के फॉल्स बिलीव्स हो जाते हैं कि जैसे वो खुद भी कोई एक ख़ास इंसान है, वो पर या वो बिल्कुल इंसान नहीं है, वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा है या रसूल है या वो कोई बहुत बड़ा बादशाह है या वो कहीं का कोई बहुत बड़ा सरबराह है। और इस तरह के भी ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं कि दूसरों के ऊपर शक शुबा करना कि उसकी खाने में तो कोई चीज़ नहीं मिला दी गई है या उसके पीछे लोग लगे हुए हैं, उसके पीछे कोई एजेंसीज़ के लोग लगे हुए हैं, पुलिस या कोई ख़ास लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। और इसी तरह के शक शुबहात इर्द गिर्द के लोगों या मोहल्ले पर भी होना शुरू हो जाते हैं कि उसके जो लोग रहते हैं करीब में घरों में, तो वो उसके लिए पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको मारना चाह रहे हैं। उसको ये सब करने के बाद उनको बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह के मरीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ और हंगामी सूरत हाल की तरफ भी चले जाते हैं और लोगों को मारना या धमकियां देना, चीखना चिल्लाना, ये भी चीज़ शुरू हो जाती है। और इस तरह के लोगों के अंदर अपनी जो एक पर्सनल हाइजीन है, यानी कि अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, उसकी बारे में जो एक रुझान है वो बहुत कम हो जाता है। नहाना धोना, अपनी सफाई का ख्याल रखना या किस टाइम पे खाना खाना है या किस टाइम पे क्या करना है, वो उसकी जो एक सेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह के लोग कई दफ़ा मैंने नोट किया है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसको या तो ये समझ रहे होते हैं कि इसकी आदत ही ऐसी है या हम ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं एकदम से कोई ऐसी तब्दीली आई है, जैसे कोई बिज़नेस में नुकसान हो गया, नौकरी छूट गई या कोई शादी नाकाम हो गई या कोई और ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद ऐसा हो रहा है। जबकि इस बीमारी में बाकायदा दिमाग में केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो इस तरह की ऊट पटांग और जिसको कहना चाहिए कि ऐसी हरकतें कर रहा होता है जिसका ताल्लुक़ हमारी बिल्कुल ही नॉर्मल ज़िंदगी से नहीं होता। और कई दफ़ा इसमें जो मरीज़ है उसको अपने कपड़ों का भी एहसास नहीं रहता कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, ये वाले हालात भी हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में या आपके कहीं पर भी कोई ऐसे लोग मौजूद हों तो उनको इलाज के लिए राग़िब करें, उनका इलाज करवाएं, क्योंकि इसका इलाज मौजूद है, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और उनको साइकेट्रिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। और दवाइयों से इलाज से कुछ अरसे के बाद फिर इनकी काउंसलिंग सेशंस भी किए जा सकते हैं और उनको सपोर्टिव थेरेपी के ज़रिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जा सकता है जिसमें इनका जो टाइम है वो एक मसरूफ़ियत के उसमें गुज़रे और घर वालों को भी गाइड करने के लिए काउंसलिंग सेशंस लिए जा सकते हैं, जिसमें जो काउंसलर्स हैं और जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो घर वालों को बताते हैं कि उनको अपने घर के इस फ़र्द को किस तरह से डील करना चाहिए और उसकी किस तरह से मदद करनी चाहिए। तो इस मर्ज़ को पहचानना और इस मर्ज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत कम अवेयरनेस है। इस आगाही ना होने की वजह से ये मर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज पे चला जाता है कि फिर जब इलाज भी करवाएं तो इलाज का या तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसको रिकवरी होने में और कामयाब इलाज होने में,
یا پھر یہ کہ اس کے کوئی اتنے اچھے ریزلٹس بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بیماری میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ دیر کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایک کرونک کنڈیشن میں چلی جاتی ہے چیز، اور پھر اس کو ہینڈل کرنا، اس کو ٹریٹ کرنا، اس کو بحال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بالکل ارلی اسٹیجز پہ ان چیزوں کو دیکھیں اور اس بارے میں ضرور چونکیں کہ یہ چیزیں کیسی ہیں، کہ ایک مریض شکایت کر رہا ہے کہ اس کو کانوں میں عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی باڈی میں کوئی چیز کرال کر رہی ہے، یا اس کو کچھ اس طرح کے یقین اور بلیفس ہو رہے ہیں کہ وہ خدا ہے یا وہ کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہے، اور یا یہ کہ اس کو لگ رہا ہے کہ لوگ اس کے دشمن ہیں، یا اس کو اپنی پرسنل ہائیجین کا ہی خیال نہیں ہے، یا اس کو غصے بہت آتے ہیں اور اس کے کام یا اس کی جو کوئی اور روٹین تھی جو پہلے تھی وہ سب اس سے ہٹ کے رہ گئی ہے، اور وہ کچھ لگ رہا ہے کہ آڈ اور irrelevant باتیں ہیں اور حرکتیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور جو کہ نوٹس کرنے والی ہیں، تو ان کو ضرور نوٹ کریں اور اس میں ضرور ایکشن لیں. کیونکہ اس قسم کے جو مریض ہیں ان کے حالات پھر آگے جا کر اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے مریض یا تو دوسروں کے لیے بھی جانی طور پر نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، اور اپنے لیے بھی اپنی جان کو نقصان پہنچانے کا یا اپنی جان لینے کا باعث بن جاتے ہیں. تو اس میں آپ کو قدم اٹھانا چاہیے. آپ کے ارد گرد کوئی بھی لوگ ہوں، آپ فوراً اس بارے میں ان کو بتائیں، قدم اٹھائیں اور ان کو اس بیماری سے نکالنے میں مدد کریں اور اس کی اویئرنیس آگے بھی پہنچائیں. تھینک یو فار لسننگ.